एक ज़मींदार की लड़की को एक शराबी लड़के से जामुन खाते वक्त प्यार हो जाता है और इस प्यार का अंत उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा खान मेरी बात आज तक पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर गांव की, जहां पर ज़मींदार की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुमन। सुमन कॉलेज से लौट रही होती है, तभी रास्ते में एक पेड़ होता है जामुन का। उस पेड़ के नीचे एक लड़का होता है जिसका नाम राजू होता है। राजू वहाँ से जामुन तोड़कर खा रहा होता है। सुमन राजू के पास आती है, राजू से कहती है कि तुम जामुन तोड़ो, मुझे भी जामुन खाने हैं। तभी जब वो जामुन खा रहे होते हैं तो एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दूसरे की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। सुमन राजू से कहती है कि तुम मुझे अपने नंबर दे दो, हम दोनों एक दूसरे से बात किया करेंगे। और वो अब घंटे घंटे बातों किया करते हैं। बातें करने के बाद एक दूसरे से उनका प्यार इतना बढ़ जाता है कि अब सुमन अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, मुझे उससे शादी करनी है। सुमन के पिताजी राजू से सुमन की शादी करवा देते हैं। अब सुमन राजू के घर पर एक बहू बनकर जा चुकी थी। कुछ साल बाद सुमन की 2 बेटियां हो जाती हैं और फिर सुमन को पता चलता है कि राजू एक अनाड़ी लड़का है, शराबी है और जुआ खेलता है। मेरी इसके साथ शादी करके ज़िंदगी ख़राब हो गई। कुछ साल बाद सुमन की 2 बेटियां जन्म ले चुकी थी, वो बड़ी भी हो चुकी थी। सुमन राजू से कहती है कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब तुम कमा कर लाओ, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी सुमन और राजू दिल्ली चले जाते हैं दोनों बेटियों को लेकर। एक बेटी जो कि कुछ बड़ी हो चुकी थी, स्कूल जाने लग गई थी, और एक छोटी बेटी होती है जो कि सुमन के पास रहा करती है। दिल्ली में जाने के बाद वो एक रूम किराया लेते हैं। रूम किराया लेने के बाद सुबह राजू काम पर निकल जाता है, शाम को आता है और जो सुमन है वो घर पर ही रहती है, अपनी छोटी बेटी को संभालती है और बड़ी बेटी उसकी स्कूल जाती है। तभी जिसका रूम उन्होंने किराया लिया था, जो मकान मालिक था, उसका नाम विनोद था। विनोद काफ़ी सुंदर था और सुमन भी सुंदर थी। सुमन और विनोद को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक दूसरे को वो देखते हैं तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब उनके बीच में संबंध भी बनने लगे थे। विनोद अक्सर सुमन के घर पर आया करता था। एक बार तो राजू ने विनोद को सुमन के घर से निकलते हुए भी देख लिया था। तब राजू कहता है कि विनोद क्यों आया था। तब तो सुमन बात टाल देती है, लेकिन जब दोबारा विनोद सुमन के घर पर आता है तभी राजू भी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाता है। बीच में ही आधे दिन के अंदर ही वो घर आ जाता है और सुमन और विनोद को देख लेता है। दोनों नग्न अवस्था में पड़े हुए थे कमरे के अंदर। तभी राजू को बहुत गुस्सा आता है। राजू विनोद की पिटाई करता है, विनोद वहाँ से भाग जाता है और फिर सुमन की इतनी पिटाई करता है, इतना उसे मारता है कि उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और फिर राजू भी वहाँ से फ़रार हो जाता है। सुमन की जो बड़ी बेटी जो कि स्कूल गई हुई थी, वो शाम को जब स्कूल से घर आती है तो वो जो उसका मकान मालिक था उसके पास आकर जाती है और कहती है कि मम्मी, पेड़ के ऊपर औंधे मुँह पड़ी हुई है, अंकल आप चलो और मम्मी को देखो। विनोद को पहले से सब कुछ पता था। विनोद उसके रूम में आता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहाँ पर आती है, पुलिस को सारी घटना बताता है और फिर कुछ दिन बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिसकर्मी राजू को गिरफ्तार कर लेते हैं और जो सुमन होती है उसकी डेड बॉडी को जो सुमन के पिता होते हैं उनको सौंप देते हैं। यहीं पर इस चलते फिरते प्यार का अंत हो जाता है।